नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं आई फॉर इन्वेस्टमेंट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बैंक की शुरुआत कैसे हुआ था, बैंक कैसे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद वाले वीडियो में हमने देखा है कि स्टेट बैंक का हिस्ट्री, मतलब स्टेट बैंक कैसे चालू हुआ था। ठीक है, और बात यह है कि हमेशा ध्यान रखें कि ये 2021 चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था 14 से 21, सॉरी फॉर दैट। बट नाउ 2021, this is very sensitive year because of COVID-19. So we need to follow some protocols like always wear mask and keep social distancing, maintain social distancing and be positive all the time. Okay? तो आज का टॉपिक क्या है? और एक बात दोस्त, मैं ही बोलूंगा कि अगर इस चैनल में आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को और घंटे वाले बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि अगले वाले जो वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा क्या है, बैंक कैसे स्टार्ट हुआ था। सेकंड वीडियो में हमने देखा कि एसबीआई बैंक कैसे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरह का अकाउंट होता है, एक बैंक में कितने प्रकार का अकाउंट होता है। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट इन एनी बैंक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली बैंक में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। बेसिकली जो सबसे यूजफुल होता है वैसे अकाउंट्स के बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो फर्स्ट जो अकाउंट सबसे पहले सबसे ज्यादा यूज होता है उस अकाउंट का नाम है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट बेसिकली पर्पस क्या है सेविंग्स अकाउंट का, कि आप अपना जो पैसा है जो वो घर पे ना रख के आप बैंक में रखते हो। अगर घर पे पैसा रखेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, पैसा रखते हैं, सेव करते हैं मनी। ठीक है, तो इसीलिए हम सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट सेविंग्स अकाउंट। नेक्स्ट आता है करंट अकाउंट। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि करंट अकाउंट का बहुत सारा प्रकार है, मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट इन ए बैंक, बट आई एम नाउ डिस्कसिंग ओनली फॉर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हम कब ओपन करते हैं? करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट हम करते हैं पैसा सेव करने के लिए। करंट अकाउंट करते हैं हमारा जो बिजनेस डीलिंग्स होते हैं। हम कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा तक, तो उसका ट्रांजेक्शन हम सेविंग्स में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपने 1 लाख रुपए का मान लीजिए सामान खरीदा, तो किसी को आपने पेमेंट किया, उससे सामान लिया, फिर आपने जब सामान बेचा तो आपको मान लीजिए 1,30,000 रुपए मिला सामान के बदले में। ठीक है, तो आपने 1,30,000 रुपए का मान लीजिए चेक मिला आपको, वो आपने बैंक अकाउंट में डाला। तो यहाँ पे दिखा जा रहा है कि 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन आप मतलब आउट हो रहा है और 1.3 आपका इन हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन हम सेविंग्स अकाउंट में नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिजनेस पर्पज के लिए है, क्योंकि ये पैसा कुछ ना कुछ दिन रहेगा हमारे सेविंग्स अकाउंट में। ठीक है, अगर हम ये पैसा लेते हैं, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन जो करते हैं वो अगर सेविंग्स में हम करेंगे, वो पैसा रहता है तो बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बैंक ये नहीं चाहता है कि आपके बहुत ज्यादा अमाउंट के ऊपर उसे इंटरेस्ट देना पड़े, जो अमाउंट आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं बिजनेस के लिए। तो इसीलिए बैंक ने क्या किया है कि करंट अकाउंट का ऑप्शन लाया है। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन करना होता है जो आप सेविंग्स में नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने अभी 2 जान लिया है, फर्स्ट है सेविंग्स अकाउंट, 2 है करंट अकाउंट। तीसरा है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास सेविंग्स अकाउंट है, या हो सकता है ना भी हो। अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है तो आप सेविंग्स अकाउंट से, मान लीजिए सेविंग्स अकाउंट में आपका पड़ा रहता है 5,000 10,000 रुपए, तो सेविंग्स अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अभी जो एवरेज मिलता है 3.5 से 4% मिलता है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाना है, मतलब इंटरेस्ट अर्न ज्यादा करना है, तो आपको फिर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने की जरूरत नहीं है। जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा है वो आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी डाल सकते हो।
लेकिन आपने क्या किया कि ये पैसा हम निकल नहीं रहे, कोई कुछ दिनों से 30,000 या 50,000 अकाउंट में पड़ा है, तो आपने क्या किया, उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया। फिक्स डिपॉजिट मतलब वो भी एक तरह का डिपॉजिट है। सेविंग्स में हम जो पैसा रखते हैं वो भी एक तरह का डिपॉजिट है, लेकिन एफडी जो डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट, वो हमने डिपॉजिट को फिक्स कर दिया कि कुछ टाइम रखे, उस टाइम के अंदर में हम निकाल नहीं सकते वो पैसे को। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट हम जब करते हैं उसके भी एक अकाउंट नंबर जनरेट होता है। तो इसीलिए मैंने पहले जो बोला था कि चाहे आपके पास सेविंग्स अकाउंट हो या ना हो, आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में एक नया अकाउंट नंबर क्रिएट होता है। तो बात समझ में आ गई। मतलब हमने 3 अकाउंट देखा अभी, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। जैसे हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम चौथे अकाउंट में आते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कैसा है, मतलब आपको मान लीजिए छोटा सा ऐसा आपको कुछ लक्ष्य है, आपको कुछ टारगेट है कि आपको कुछ खरीदना है या आपको जमा कर रहे हैं अपने लड़के के लिए या लड़की के लिए है। ठीक है, तो बहुत सारे गार्डियंस क्या करते हैं, गार्जियंस या जो भी जिनका छोटा मोटा टारगेट होता है कुछ खरीदने का, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम इकट्ठे एक साथ इतना पैसा हम नहीं कर सकते उसको खरीदने के लिए या कोई बच्चे का सपना फुलफिल करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो एक रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं। रेकरिंग मतलब एवरी मंथ कुछ एक अमाउंट है वो फिक्स करते हैं कि हमें हर महीने में 5,000 रुपये या 2,000 रुपये हर महीने में वो जमा करते हैं एक फिक्स डेट पे, जो अपने जमा करना है। ठीक है, तो क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट है, इसमें भी आपको जैसे फिक्स डिपॉजिट में पैसे निकाल नहीं सकते, जितने टाइम के लिए कर रहे हो उससे पहले निकाल नहीं सकते, मतलब निकाल सकते हैं लेकिन वो आपको कुछ फायदा नहीं होगा फिर फिक्स डिपॉजिट कराने का। मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके बदले में ये फिर पैसा काट लेते हैं प्री मैच्योर्ड एफडी विथड्रॉल में। अब रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हर महीने में आपने मान लीजिए हर महीने अपने 5,000 रुपये करके जमा किया, तो उसका भी एक टाइमिंग होता है, या तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे होता है। ठीक है, अगर आपने 1 साल के लिए किया तो 1 साल आपको हर महीने में 5,000 करके जमा करना है। ठीक है, तो ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट, ये छोटा टारगेट कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट, उसे हम कहते हैं पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट पीपीएफ का फुल फॉर्म है। अब ये पीपीएफ अकाउंट हम क्यों ओपन करें, इसका बहुत सारे रीजन है, वो हम बाद में आलोचना करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी खाली ये जान लेते हैं, पीपीएफ अकाउंट का बेसिक जान लेते हैं। पीपीएफ अकाउंट होता इसलिए है, इसका नाम जैसे आपने सुना पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नॉर्मल प्रोविडेंट फंड क्या करते हैं, जो हम ईपीएफ बोलते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो क्या होता है, मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारा सैलरी का कुछ परसेंटेज 12.5% जो बेसिक होता है उसके 12.5% हमारे ईपीएफ में जमा होता है। 12.5% एम्प्लॉय के सैलरी से करते हैं और 12.5% जितना अमाउंट हुआ उस वही सेम अमाउंट एम्प्लॉयर देते हैं फिर। तो 2 अमाउंट मतलब जितना आपसे आपका बेसिक का 12.5% का दुगुना वो आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। तो वो कंपनी जमा करते हैं, तो उसके बदले में या तो आप जब जॉब छोड़ते हैं या जब आपका इमरजेंसी हो तो वहां से आप ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, और पीपीएफ क्या है, पीपीएफ में कोई कंपनी पैसा नहीं डालता है, आपको पैसा डालना पड़ता है पीपीएफ में। पीपीएफ कोई भी खुलवा सकते हैं। ईपीएफ जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो बिजनेसमैन का नहीं होता है क्योंकि वो कंपनी जमा करते हैं, और एम्प्लॉय के लिए ईपीएफ होता है। लेकिन पीपीएफ कोई भी मतलब कर सकते हैं। पीपीएफ चाहे एक बिजनेसमैन कर सकते हैं, ये कोई भी नॉर्मल व्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, पीपीएफ अकाउंट ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम होता है पीपीएफ अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक अमाउंट होता है फिक्स, आप साल में चाहे मिनिमम 500 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हो, चाहे आप 500 डालो चाहे 1000 डालो साल में। मतलब मिनिमम अमाउंट है 500 रुपए, मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख, इतना तक आप डाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक टाइम होता है, टाइम पीरियड 15 साल, उसके बाद ये जाके मैच्योर होता है। तो इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये इसीलिए कराते हैं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आपको बहुत ज्यादा मिलता है, 7.5 से 8% आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए करवाते हैं लोग। और ये हो गया आपका पीपीएफ अकाउंट। और अगर आप पैसा नहीं निकालते तो आपको एक टाइम के बाद आपको पेंशन मिलता रहता है। ठीक है, ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, पीपीएफ अकाउंट। अब नेक्स्ट आते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट।
सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी ऐसे ही होता है, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, उतने टाइम तक आपको जमा करना है और इसका भी मैच्योरिटी होता है, एक टाइम के बाद मैच्योरिटी होते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सुकन्या समृद्धि अकाउंट होते हैं, लड़की के लिए होता है, कन्या जो होते हैं घर के उनके लिए होता है। और ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट में भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता है, 8 से 8.5% तक की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो ये करवाने का फायदा ये होता है, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में आपको 4% मिलता है और इसमें एक अच्छा आपको क्या बोलते हैं डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है, क्योंकि घर की लड़कियों के नाम पे आप पैसे जमा करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है, तो आप क्या करते हैं जमा करते ही जाते हैं। तो ये एक फायदा है और एक डिसिप्लिन बनता है, तो इसीलिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। तो हमने अभी तक क्या जान लिया, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, फिक्स डिपोजिट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट। 6 अकाउंट हमने जान लिया है अभी तक। अब आ जाता है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट ऐसा होता है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम के लिए जाते हैं तो उसका सैलरी आता है। पहले के जमाने में क्या होता था, कैश में सैलरी दे देते थे कंपनी। अभी 95% जगह पे कैश में सैलरी नहीं मिलता है। कंपनी चाहते हैं आपका कोई बैंक अकाउंट नंबर दीजिए तो कंपनी आपको आपका तनख्वाह उसी अकाउंट में डाल देंगे। तो उसके लिए एक अकाउंट खोला जाता है, हर एक बैंक के पास है ये अकाउंट, इसको हम बोलते हैं सैलरी अकाउंट बोलते हैं। ये सैलरी अकाउंट होता क्या है, एक्चुअली बेसिकली कंपनी के साथ बैंक का डील होता है। उसमें क्या होता है, आपको सैलरी अकाउंट में कुछ बेनिफिट्स मिलता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे सैलरी अकाउंट से क्या क्या बेनिफिट्स होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, सैलरी अकाउंट हम ओनली फॉर पर्पज सैलरी आने के लिए, सैलरी डलवाने के लिए हम ये अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। इस अकाउंट का नाम है सैलरी अकाउंट। ये हो गया। इसके बाद आते हैं डीमेट अकाउंट, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हैं हम। डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जब आप डील करते हैं शेयर्स में, जो शेयर मार्केट्स होता है जो हमारा इंडिया में है, NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये शेयर मार्केट में हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो उसमें हमें डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं। डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक होता है FCNR अकाउंट। FCNR अकाउंट क्या होता है, फॉरेन करेंसी नॉट रेसिडेंट अकाउंट। क्या होता है, जो नॉट रेसिडेंट इंडियन है वो अगर कुछ अमाउंट फिक्स डिपॉजिट करना चाहे या कुछ पैसा जमा करना चाहे तो वो जो अकाउंट खुलवाते हैं, डायरेक्ट फॉरेन करेंसी आपका इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होके मतलब फिक्स डिपॉजिट हो जाता है या सेविंग